बात करें खबरों की, जहां सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र के स्थानिक मनपा चुनाव में। इस वक्त मुंबई महानगर पालिका चुनाव सबसे बड़ा सियासी रण बनता नजर आ रहा है। मुंबई मनपा चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी की तस्वीर इस बार बदली बदली नजर आ रही है। वहीं कभी शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली कांग्रेस अब न तो एनसीपी के साथ दिखाई दे रही है और न ही उद्धव गुट के शिवसेना के साथ। राज ठाकरे के उद्धव ठाकरे के साथ आने के बाद कांग्रेस ने पहले ही एकला चालों की रणनीति पर काम शुरू कर दिया था, लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की दिशा में गंभीर कोशिश कर रही है। कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी के बीच साझा चुनाव लड़ने को लेकर बातचीत का दौर जारी है। दोनों दलों ने 3-3 सदस्यों की कमेटियां बनाई, जो अब तक कई बैठकों में सीटों के बंटवारे पर मंथन कर चुकी है। प्रकाश आंबेडकर की पार्टी मुंबई की कुल 227 सीटों में से 70 सीटों की मांग कर रही है और इसकी पहली सूची कांग्रेस को सौंप दी गई है। आज के महानगर पालिका के चुनाव में सबकी नज़र मुंबई महानगर पालिका के चुनाव पर टिकी हुई है। एक तरफ उद्धव ठाकरे ने मनसे का दामन थाम लिया है, तो वहीं अब अलग थलग हुई महाविकास अघाड़ी से कांग्रेस ने वंचित बहुजन अघाड़ी का दामन थामा है। बातचीत चल रही है, सीटों का बंटवारा को लेकर रोजाना मीटिंग भी होती है, लेकिन अभी तक कोई आखिरी निर्णय कहें, आखिरी आउटपुट कहें कि दोनों पार्टियां वंचित बहुजन अघाड़ी या कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेंगी, ये अभी तक खुलकर सामने नहीं आया है। हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, हमारा वोट बेस है, वहाँ पर हमारी कार्यकर्ता बड़ी अच्छी तरीके से काम करते हैं और हमारा संगठन मजबूत, वहाँ पर वोटर हमारे साथ है, जो सीटें हम जीत ही सकते हैं। तो वो नॉन निगोशिएबल सीटें जिसमें कोई चर्चा हम नहीं करेंगे। और दूसरी लिस्ट है 50 सीटों की, कि जिस पर हम बैठकर निगोशिएट करेंगे, हम बैठेंगे, बात करेंगे। अगर कुछ सीटें उनको चाहिए और वो विन कर सकते हैं तो हम उनके साथ वो शेयर करेंगे, हम दूसरी सीटें लेंगे, तो वो एक्सचेंज हो सकता है। वो 50 सीटों पर हम निगोशिएट करने के लिए तैयार है, लेकिन 20 सीट पर नहीं। लेकिन हुआ ऐसा है कि उन्हीं 20 सीटों में से 2 सीटें ऐसी निकली है कि जिस पर कांग्रेस के एक लीडर के फैमिली मेंबर्स के लिए वो सीटें कांग्रेस ने अड़ा कर रखी है और हम हमारे कार्यकर्ता के लिए लड़ रहे हैं। जो कार्यकर्ता 5-7 साल से वहाँ पर काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लोगों के लिए लड़ रहा है, और जो कॉरपोरेटर बनकर अभी सभागृह में जाना चाहता है और उसने जाना चाहिए, ऐसे कार्यकर्ता के लिए हम लड़ रहे हैं। किसी फैमिली मेंबर के बजाय ऐसा कार्यकर्ता ज़्यादा डिजर्व करता है कि वो सीट उसे मिले। इसीलिए हम कांग्रेस को बोल रहे हैं कि वो सीटें जो है वो हमें कार्यकर्ता के लिए दी जाए। सिद्धार्थ जी, 70 सीटों की डिमांड की गई, लेकिन मामला अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। अगर पिछले चुनाव के विधानसभा को ध्यान में रखें, लोकसभा को ध्यान में रखें, आप लोगों से जिस तरह से मदद मांगी जाती है हर चुनाव में, आखिर मोमेंट में आप लोग को अलग थलग कर दिया जाता है, पिक्चर पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाता। ये चीज़ विधानसभा में साफ तौर पर देखने मिली थी, तो लगता नहीं कि यहाँ पर अभी तक मामला क्लियर नहीं हो पाया है। अगर पेच आप लोग का सही बैठता नहीं, समझौता नहीं होता सीटों को लेकर, तो फिर आगे का स्टेप क्या होगा? नहीं, अगर समझौता नहीं हुआ तो आगे का स्टेप तो पार्टी लेगी, ज़रूर लेगी, लेकिन इस वक्त तो उस पर बात करना मुझे सही नहीं लगता है, क्योंकि हम बहुत सकारात्मक है, बहुत आशावादी है और हमें अपेक्षा है कि कांग्रेस इन 2 सीटों पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव हल निकालेगी, कुछ पॉजिटिव सोल्यूशन लेकर आएगी और उन्होंने लाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को भी वंचित की बहुत ज़रूरत है और इसमें वंचित बहुजन आघाड़ी से ज़्यादा कांग्रेस का फ़ायदा है। हमने 223 सीटों में से सिर्फ 70 सीटें क्लेम की है, उसमें भी सिर्फ 20 सीटें ऐसी है कि जो हम छोड़ने को तैयार नहीं है। बाकी 50 सीटों पर हम चर्चा के लिए तैयार है। और कितनी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए पॉलिटिक्स में, और कितना आगे आना चाहिए, कितना हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि जितना हम आगे आ रहे हैं, हमने आगे पैर रखा है और 2 कदम पीछे भी आने को हम तैयार है, 50 सीटों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। उसी तरीके से अब कांग्रेस ने भी थोड़ा कुछ एडजस्ट करना चाहिए और उन 2 सीटों का सोल्यूशन निकालना चाहिए। अब तक कितनी बैठकें हो चुकी हैं इस सीट बंटवारे को लेकर, और अगली बैठक कब होनी है? नहीं, अभी इन सीट बंटवारे को लेकर जो दोनों तरफ से 3-3 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई है, उनमें लगातार मुलाकातें हुई, फ़ोन पर बातें हुई और वो बातें जारी है। तो उसका आंकड़ा मैं नहीं बता सकता कितनी मीटिंग्स हुई, लेकिन कम्युनिकेशन शुरू है और हमें अपेक्षा है कि ये पॉजिटिवली ये कम्युनिकेशन जो है वो इस आघाड़ी को शेप देगा और एक आघाड़ी के रूप में वंचित और कांग्रेस आगे आएगी। जीत पर कौन अड़ा हुआ है? कांग्रेस अड़ा हुआ है कि आप लोग अड़े हुए हैं? प्रकाश जी का क्या कहना है? आप ही तय करिए, इसमें तो बाला साहब डायलॉग में कहीं पर भी नहीं है। हमारी तरफ से 3 मेंबर है, वो अपने पार्टी वर्कर्स के लिए, अपने सहयोगी कार्यकर्ताओं के लिए फाइट कर रहे हैं
क्योंकि हमने देखा है हमारे कार्यकर्ताओं ने किस तरीके से मेहनत ली है, और अगर उनकी तरफ से भी कोई कार्यकर्ता होता तो समझ सकते थे। किसी नेता के फैमिली मेंबर के लिए ये सीटें छोड़ना हमें मतलब उतना मुनासिब नहीं लगता है। तो इसीलिए अब कांग्रेस कैसा कन्विंस करती है उन 2 सीटों पर हमें, और क्या पॉजिटिव सोल्यूशन लाती है, क्या किस तरीके से इस पर मार्ग निकलता है, अब उस पर ये सब निर्भर है आगे का। हमेशा माना था कि प्रकाश आंबेडकर जी और आपकी पार्टी हमेशा प्लान बी तैयार रखते हैं, क्या इस बार प्लान बी तैयार है कि आखिरी मोमेंट में आप लोग तीर चलाएंगे? अभी वो हिंदी में कहावत है ना, बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। तो पॉलिटिक्स में भी टाइमिंग को बहुत ज़्यादा अहमियत होती है पॉलिटिक्स में, तो इसलिए सही समय पर सही बातें बोल दी जाए तो वो अच्छी रहती है। प्लान बी तैयार है मतलब? तो प्री मैच्योर स्टेज पे है या नहीं है ये बताना कोई ठीक नहीं है। तो अभी इफ एंड बट्स में जाने के बजाय मैं यही कहूँगा कि हम बहुत पॉजिटिव है आज भी, और अब तक बहुत अच्छी तरीके से ये बातें आगे आई है। कांग्रेस ने बस थोड़ा सा दिल और बड़ा करना चाहिए, और दिल बड़ा करने के बजाय थोड़ा सा लॉजिकली जो कार्यकर्ताओं को। अगली मीटिंग कब तक होगी? नहीं, अभी मीटिंग हमारा कम्युनिकेशन कंटिन्यू जारी है हमारे दोनों कमेटियों के बीच में। अभी देखते हैं अगर उनकी तरफ से कुछ आज आता है। 27 दिसंबर है, बहुत नजदीक है। यही हम कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को जिनको हम तय करेंगे कैंडिडेट बनाकर उतारना, तो उनको भी प्रिपरेशन के लिए, पेपर वर्क के लिए टाइम मिलना चाहिए, और सिर्फ 2 दिन हाथ में बचे हैं, तो जितना जल्दी हो सके उन्होंने वो डिसीजन अगर लिया। डेडलाइन तय नहीं हो पा रही दोनों की तरफ से? नहीं, ऐसा कुछ अब तक तो कुछ डेडलाइन की बातें हमने की नहीं, लेकिन अभी डेडलाइन तो इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल ही डेडलाइन है हमारे लिए, तो वो सामने रखकर तो अभी। पिक्चर आप लोग का क्लियर हो जाएगा तो थोड़ा चुनाव प्रचार के लिए मौका मिलता है। जी सही बात है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि बाकी 50 सीटों पर हम बैठकर चर्चा करेंगे और फाइनल कर देंगे, लेकिन ये 2 सीटों का जो माजरा है उसको जल्द से जल्द हल किया जाए। मुंबई कहाँ की दोनों सीटें? नहीं, अभी कहाँ की है या किस नेता की है ये बताना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि उसका सीधा इम्पैक्ट हम दोनों के बीच जो डायलॉग शुरू है उस पर होगा, और हम नहीं चाहते कि इस पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव गिरे, इसलिए आज नहीं बताएंगे वो। तो इस उलझन को सुलझा लिया जाए कि उलझन बनी रहेगी? नहीं, हम तो चाहते कि ये सुलझा लिया जाए, और बड़ी जल्दी मतलब समय ना गवाते हुए इसको सुलझाना चाहिए, ये हमारी भूमिका है। सिद्धार्थ मुगले जो हमसे बातचीत कर रहे थे। कैमरा संतोष इसले के साथ सर्वेश तिवारी, राष्ट्रीय समाचार, मुंबई।